भोणी जा जरी थोड़ी नीचे लिखूं तो यूं फांसो जो है नीचे हले नहीं जाओ करती आती थोड़ो दबाव नीचे ने दिसाणो कले तो मस्ती करी वाह ये जी कट तो बोलो सही है बराबर सही जीरो थे थोड़ा और कोई हिंदा आया है मां तो है ना अल्लाह इन तक एग्जाम बात है होना चाहिए राम जी ने इके समूह से झल आवे हमरा नाम है दी रखना हां खत्म जावे जाओ इन जाओ के तो धके जाओ ऊपर जाए अपरा पापा हम रख में दे दिया हां सब रख ले नाउ आप रख बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो परतम बंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार दूखे वंदन राम जी जान क्या भरम विकार के वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार यहाँ की बदरज परसता अंश उतर जवे पार शरणो सतगुरु दयाल को मौका हृदय हरि नाम नित संगत साधवी या जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटार सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण लिख्यो निजा सतगुरु मेरा सूरमा कर सबदरी चोट मारे भोला ज्ञान राम हरे भर मेरी बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज भिन्न हो राम सभा में राम जी राम महाराज सब संतान राम जी राम महाराज सब भक्त संत अपना महाराज है अब राजा विठल राव रो समाज है राजा विठल राव रे और महाराज रे कई वार्तालाप भी वो अपन समझावला बड़ा प्रेम सुशील विठल राव सब बो अब बोझे आए कृपा कर दाने वेद बताई ए चारों किण किण ने किया पहले मान वेद किण लिया राम अब महाराज कहीं समझा विठल राव ने महाराज से प्रार्थना की
कि आप कृपा करके मने भेद बताओ, कृपा करके मने भेद बताओ, भेद, और आप कृपा करके भेद बताओ इन चारों वेद, वेद लवेद चुचम वेद को किसने बनाया? क्या पहले है किने बनाया, कौन बनाया? सबसे पहले इनका भेद ही किने मिलियो, वो बताओ माने महाराज, वो बताओ। जय सुखराम जी महाराज बतावे राजा ने, चार वेद सुन ब्रह्मा किया, नारद शेख श्रवण लिया, उन उपदेश व्यास ने गायो, इन विधि वेद जगत में आयो। अब राज फरमावे के पहले तो ब्रह्मा जी ने चार वेद बनाया, सबों प्रथम तो वेद बनाया चार, और वे चार वेद है जिनको नारद जी ने कौनर महीने सुनिया, वे नारद जी सुनिया पहले, और सुनकर वेदा का ज्ञान धारण किया, और नारद जी ने वेदा का ज्ञान रो उपदेश तो के व्यास जी ने दियो। वे व्यास जी जगत रे मायने फैलाई दिया चारों वेदों ने। वेद तो आगे थोड़ी जे पण वेदों ने पूरा जगत में फैलाई दिया। वेद वेद को सुन ले भाई, गोरखनाथ वरणियो आई, शिव सुमंच सुन परगट कियो, शिव सु वेद सकल ने लियो। अब राज फरमावे शिव जी से अष्टांग योग की साधना का भेद मत्स्येंद्र जी नाथ जी ने लियो। अष्टांग योग का साधना रो भेद मत्स्येंद्र नाथ जी वे सुनियो, और वे सुनिया रे बाद में गोरखनाथ जी अष्टांग योग के जगत रे मायने ने प्रकट कर, बस गोरखनाथ जी ने वेद दगे वेद ने प्रकट करियो जगत में पूरा, और शिव जी से ही गोरखनाथ जी को सारा वेद भी मिलियो। शिव जी ने, शिव जी को महादेव जी को वेद भी मिलियो है। मां सैसल वेद बनायो, आद सकत सेवा भी पायो, विश्वा कर्मा सिरिया दे भाई, परगट कियो आन जुग माई। अब राज तुम्हारे वाणी का भजन सबसे पहले शेष भगवान ने प्राप्त हुई। शेष भगवान आज भी राम राम कर रहा है, बैठा बैठा पयाल मायने आ पृथ्वी है 18 करोड़ पृथ्वी रो बात, अरे ऊपर है राम जी राम। और शेष को ही महाशक्ति यानी सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मिलियो, सृष्टिकर्ता ईश्वर ने मिलियो। फिर बाद में शेष जी से सीरिया दे ने मिलियो वेद, सीरिया दे जाति कुमारी, वह सीरिया दे वो भी वेद लेना आप वजन करियो। बच्चों विश्वामित्र जी को मिला, और उन्होंने जगत रमाई ने विश्वामित्र जी आज को जगत रमाई ने वेद ने चौड़ा करियो। अब चुचम वेद के उत्पत लाऊं, मां विष्णु से तोय बताऊं, लक्ष्मी विष्णु बहुत सुख पाया, सनकादिक सुन जग में लाया। अमराज फरमाते हैं जो सृष्टिकर्ता का आधार है वो सबसे पहले विष्णु भगवान लक्ष्मी को इनकी प्राप्ति हुई। विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी ने इन्हीं प्राप्ति दी, और उनसे सनकादिक ऋषि को मिला। फिर बाद में सनकादिक ने इसको जगत रे मायने आगे 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 फैलाना चालू करियो। ऋकब देवता में तत छाण्यो, सुचम वेद से तत पिछाण्यो, वहां पर गट कियो जग में आणी, विधि 24 तीर्थंग ही जानी। अबे महाराज फरमावे कि अभी इनो आधार सबों प्रथम इनो आधार इन्हें माइनो छांटनी करना,
एक खाली वेद रो काम सवा ने चारा ने वेद ने अलग कारण उनमाई नु वेद वो छांट पर और ऋषभ देव जी महाराज ने सूक्ष्म वेद यानी पार ब्रह्म पद की सत्ता और माया इन अलग अलग छांटनी करी, भजनकार अलग अलग छांटनी करी और अदा ऋषि जगत पद में सत शब्द के नैनचर का अर्थ प्रगट ऋषभ देव जी महाराज करियो। नैनचर रो प्रगट वेदरी भक्ति ऋषभ देव जी महाराज स्टार्ट करिए। और जिसे केवल ज्ञान कहते हैं उसे ऋषभ देव जी ने पाया, जिन्होंने उसे जगत में प्रकट किया और 24 तीर्थंकर भी इसी ज्ञान को धारण करके 24 तीर्थंकर भी मोक्ष में ऋषभ देव जी को वचन करण। हाँ जय नियार। तब बालाजी पिंडत बोलिया तुम ये ज्ञान सकल गे तो लिया, सबका मोल तोल को न्यारा, तुम बोलत हो कौन दारा। अब बालाजी पिंडित था एक नाम रहा, वे उन्होंने महाराज से प्रार्थना करी, बालाजी पिंडित थी कि आपने ये सब ज्ञान का अलग अलग वर्णन करियो, निर्णय करण बताओ आप महाराज, तो आप किस ज्ञान रे आधार को बोलो हो के कहते किन ज्ञान रो आधार बोलो वाह बात बताओ महाराज वाह वाह। ये सुखराम जी महाराज पाछो बालाजी पिंडित ने बताओ के सुखराम वेद क्यों तोई, बालाजी पिंडत सुन भाई, मैं बोलूं इन आदारा, वो छुचम वेद इन सब सुने न्यारा। अब महाराज बालाजी पिंडित ने समझा दिया है कि मैं उस ज्ञान का भेद तुम्हें बताता हूं, कि वो इस ज्ञान को भेद मैं बताऊं। सुन हे बालाजी पिंडित सुन, मैं किस आधार से बोलता हूं, वह सूक्ष्म वेद सबसे शरीर में श्वासा से वाणी से सबों अलग है, वो सबों अलग है। और जी गुआमा बोलना हाँ चालना हाँ सब कुछ करा हो तो सब माया रे साथ आ रही है के ओ माया रे साथ आ इने आधार वेद सब लिया, ब्रह्मा वेद जगत को दिया, बोलिया संत छुचमया दारा, पण काम काम में फर्क विचारा। अब डेमराज फरमावे शरीर सासा व वाणी के आधार से ब्रह्मा जी ने चारों वेद की रचना करी। ब्रह्मा जी ने तो 4 वेदों की रचना करी और ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को ज्ञान का वेद जगत में दिया। सब ही संत सूक्ष्म वेद के आधार से बोलते हैं, परंतु काम काम रे मायने फर्क है। तो जीव ही राम राम में ही फर्क है। राम 4 प्रकारों है, 3 प्रकार हो तो जलम मरण में लिजारिवान, चौथो निराकार निरंजन है। वो केवली भक्ति कर, कोई राम राम करने चलूं अमर लोगरी प्राप्ति रह के, तो इन काम काम में ही फर्क है, तो राम राम में ही फर्क है। कै हकम मुलक बसावो जाई, वही आधार भूप को भाई, एक ब्याव कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। अब महाराज फरमावे देखो दृष्टांत दे महाराज समझा गया है कि एक हाकम तो मुल्क बसाओ, एक हाकम जिसको मुल्क बसाओ, और उन्हें कभी जीता भी तई बादशाह वे जी बादशाह रहते राजा भी आकर, राजा भी आकर, राजा रे आधार उन्हें और एक ब्याह करने कटे राजा आप खुद जा रहा कटे आप कोई काम काज नहीं चाहिए तो आप खंडो वेज को वो भेज दे, खंडो भेज दे, तो वो ब्याह करके रानी आती है, उनको भी राजा रो आधार है। खंडो पनीज नाई जी नहीं यार खुद बेरा खान आयो है, उन्हें राजा रो आधार है, दोनों रे बराबर है, उन्हें कोई फर्क नहीं है। जीवन महाराज गुरमावे जन महाराज पाचो गुरमा रिया
કે જીવ મેં આવ્યો હું કરું એવું તો અમરલોક में हूं પણ मैं आयो इन कारण भाई सो प्रकट सुनो जग माई ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम परम को केवे नहीं कोई। अब महाराज ब्रह्मा हे पंडित, मैं जिस काम के लिए संसार में आया हूं उनको मैं तुझे प्रकट करता हूं और नैनचर राजा के खंड के समान है। मारो नैनचर ही राजा खंडा जड़ और जड़ है। राजा खंडो कितो काम करने जितनी ताकत है उनमें, जितनी मारा नैनचर में ताकत है, जिन घट में नैनचर प्रकट हुए को है उसको वो अमर लोग लेके जाएगा, कोई बीच में रोकनाड़ो नहीं है के। तो यही पार ब्रह्म का नाम है और जिसको ब्रह्म का नाम कोई नहीं कह सकता है, कोई तो पार ब्रह्म रो नाम न ब्रह्म रो नाम कोई नहीं कह सके। सोने अंचर दे मुझ थाई सतगुरु बेजा जुग माई आत्म सजाय के लावो पार ब्रह्म के लोग पटावो। अबे बालाजी पंडित ने सुखराम जी महाराज फरमाया है कि ब्रह्म के नाम के नैनचर को देखकर सदगुरु पार ब्रह्म परमात्मा ने मुझे जगत में भेजा है जीवन तारने वास्ते, जीवन तारने वास्ते। सो के हंस हंस वीर तीरा जिको जीव है जिको ने देते भजन करान मोक्ष में भेज दो और 84 लाख जिको जूनी भोग जीव आया वे राम राम नहीं करे भजन नहीं करे वे जीव नहीं जा। पर हंस वीर तीरा कोई जीव है जिको ने भजन कराना आप मोक्ष में भेज दो। आपने वो तो लेना आत्म चेतन के आधार से नैनचर का ज्ञान धारण करते हैं उसको पार ब्रह्म के लोग भेज देता हूं। अब वो ज्ञान धारण कर ही कोई नैनचर खंडा तो महाराज गुरुमा वो तो अमर लोग जानू ही जानू उन कोई रोक टोक नहीं तीनों गेला छोड़ के अंशु प्राड़े जा अंशु पार ब्रह्म लोग नर एक ही थे पार ब्रह्म मुंह वे नंबर लोग जान पार ब्रह्म वे अनंत करोड़ आगे जन आया आत्म हंस व्यावण भाया सोई रीत हमारी होई ब्रह्मा रीत और कहूं तोई। अब अरे शुक्राम जी महाराज ब्रह्मा हे पंडित मारो कारण नहीं है आगे भी अनंत संत मतलब अनगिनती जिको संत पधारिया जिको वही दिन अंचर खंडो लेना आया और उन नैनचर खंडों में जीव तार मोक्ष में ले दिया। कबीर साहब पधारिया, दादू साहब पधारिया, दरिया महाराज पधारिया, रामदास जी महाराज पधारिया, रामचंद्र जी महाराज पधारिया, अनंत संत महापुरुष पधारिया जिको के वो नैनचर खंडो साधु शास्त्रों कोई ले अमर लोग जीवन है आप ही उन्होंने अनेक संत आया केवल वही खंडो राम राम करा भजन करा जीवन मोक्ष में भेजा। और संत महापुरुषों हंसों को यही ज्ञान धारण कराने के लिए आए थे और वो ज्ञान देने के लिए आए। इसी तरह ब्रह्मा जी का ज्ञान अलग है। इन ब्रह्मा जी रो ज्ञान अलग है। ब्रह्मा जी रा तो 4 वेद है। ब्रह्मा जी रा तो 4 वेद है और वेद जी को नरोईच एक। अब सुन बालाजी पिंड आणी वेद भेद अब कौन बकाणी बात सकल चेतन आधारा पर काम पर वचन है न्यारा। अब देखो महाराज फरमावे बालाजी पाछो पूछे महाराज ने ये बालाजी पंडित सुनो मैं तुमको भेद दृष्टांत के ज्ञान को अलग अलग कहता हूं। महाराज बालाजी पंडित ने कह रहा अलग अलग कहता हूं। सब ज्ञान चेतन के आधार माते। चेतन मतलब वो बोलता पुरुष अपना शरीर है, इनमें चेतनता है। पत्थर है, पत्थरी मूर्ति है, उनमें चेतनता नहीं।
उनमें चेतनता नहीं है। अपनो नृत्य है, इन नृत्य में चेतनता, वो बोलता पुरुष है जिको इसको वो परमात्मा निराकार निरंजन है। ये अष्टांग योग का ज्ञान का अलग अलग कहता, सब ज्ञान चेतन के आधार पर, परंतु हर एक काम के लिए वचन अलग अलग बोला जाता, वचन अलग अलग बोला जाता। यूं बरमा भेद किया हद ताई, बेहद लग बात कही नहीं भाई। इनको हुक्म यहाँ लग हुआ, तीन लोग बसावो जुआ। अबे डेमराज घुमावे है बालाजी पिंटर देख, षष्ठी मालिक ब्रह्मा जी है पण એને तीन लोग बसावनो જ हुक्म है, और तीन लोग माते राज करनो हुक्म है, अमर लोग जाऊनो हुक्म है। ब्रह्मा जी कने कोई, ब्रह्मा जी कने कोई, इनके के ज्ञान परम पद तक के ज्ञान का है, खाली वर्णन करते हैं कि हम लोग अटे छे, सब कुछ अटे छे, है अटे छे, परंतु ब्रह्मा आप नैना जटाया भक्ति कर वाला देश में जई जीव तो वो तो ठीक है भाई शक्ति भक्ति करी शक्ति लोक में जाई, शिव जी भक्ति करी शिव जी लोक में जाई, विष्णु भगवान ने भक्ति करी विष्णु भगवान लोक में जाई। उड़तोड़ी पहुंच जाओ वैकुंठ में माइन 14 खंड उड़तोड़ी पहुंच जाओ आप, उन्होंने आगे नहीं जा सको। 3 लोक में रहने का ज्ञान है, और 3 लोक में ही अलग 2 बसाने का इनको हुक्म है। 3 लोक में बसा उन्हें हुक्म है, अगर जगत बसा हुआ नाटे राज करो बस। 3 लोग में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। चालक ब्रह्मा ताई बताई, अगम बात सुगम कर भाई। अब महाराज घुमावे ब्रह्मा जी के ज्ञान में 3 लोग में ही जाते जाते रहो, आगे नहीं जाऊंगे। जलमान मरो जलमान मरो जलमान मरो अटी जलमान। हाँ ब्रह्मा जी का बतावे को तथा छोटी बड़ी पदवी पाई। आज भक्ति करी जोरदार भक्ति ब्रह्मा जी खुशी हुई। 3 लोग ने महीनों तो दे दे छोटे मोटे ओलो आ जाओ फल पावे पदवी मिले, गर्भ नहीं छूटे, कोई जरूर मरना नहीं छूटे। और जहां तक ब्रह्मा जी के ज्ञान को अच्छी तरह समझाया, ब्रह्म की प्राप्ति के सूक्ष्म रूप से ही बताया। सूक्ष्म रूप बताया मतलब सूक्ष्म रूप मतलब रूप को कोई परमात्मा न रूप है न कोई रंग है, कुछ भी नहीं। शोभा कही ईशो पद होई, पण मिलने की विधि कई नहीं कोई। तिण में अर्थ सुनो ओ भाई, वाह विधि कई यारद जाई। अबे महाराज घुमावे ब्रह्म पद की शोभा तो की, वो पद ऐसा है, परंतु उनकी प्राप्ति का ज्ञान नहीं बता सकते हैं। वो बकरे उन्हीं हाँ, परंतु और नहीं कह सके आओ बैठो ये सासु सास में भजन करो और चलो अमर लो, आ नहीं कह सके। हो बकरे उन्हीं कि अमर लोग ऐसो है, सत लोग ऐसो है और सब कुछ है, उन्हीं हो बकरे। और उनका कारण यही है कि उस पद ज्ञान को समझते तो 3 लोगों में ही रहते हैं, और ज्ञान कैसे वो ठहरता है, वो ठहरते 3 लोग ज्ञान है, 3 लोग में बैठे रहा, आगे जा नहीं सकते। ब्रह्मा को कारण ओ होई, 3 लोग मर्यादा सोई। तिण कारण ये ताण बताई, भिन्न भिन्न रीत सकल जग माई। अब डमराज ब्रह्मावे ब्रह्मा जी ने जोर देकर समझाया क्या उसी से जगत में परमात्मा की प्राप्ति के अलग अलग साधन करने से मैं लगा दिए। सबा ने अलग अलग साधन कर दिए। सब ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवी देवता बनाई दिया, थान बनाई दिया, सब कुछ बनाई दिया, ऐसा नाम लगाई दिया सब क्या यही साधन करो ना, इस भक्ति करो ना, 3 लोग में रो। और कछु तुम वेद बतावो, तो आ सुन बुद्धि हृदय में लावो। और विधि सब भिन्न भिन्न बाकी,
परम मौक की चुक चुच मही दाखी। अब महाराज फरमावे कि ब्रह्मा जी ने दूसरी विद्या तो अलग अलग बताई, परंतु परम मोक्ष की प्राप्ति का साधन सूक्ष्म रूप से उन्होंने वर्णन नहीं किया। लाली विद्या अलग अलग बढ़िया छाट छाट दान दान सबन बताई दी, आए सबन बात दिया, परंतु परम मोक्ष माई जीव जावे वह विधि बिल्कुल नहीं बताई। ओ तुम वेद हृदय में आणो, सूक्ष्म वेद तुम वेद पिछाणो। शेल बेल की शोभा गाई, सामण मरण होय विधि भाई। अब डमराज फरमावे क्या भाई इसी बात को हृदय में समझो। पंडित जी महाराज फरमावे हे पंडित तू बात में समझे जन हृदय में समझ, बारे कुछ नहीं, बारे कुछ नहीं। और जब तुम सूक्ष्म वेद भेद समझी, सूक्ष्म वेद वेद है, सूक्ष्म वेद भेद आई, वेद आई जन महाराज फरमावे ब्रह्मा जी ने वेदों के ज्ञान को साकार से निराकार और निराकार साकार बताई कि निराकार निरंजन साकार है घटी थी, बताई दियो और मैं बताई दिया, परंतु आ शेड़ बेड़ की शोभा करती मैं शेड़ बेड़ की शोभा करती जन है क्या के गीता मोक्ष मोक्ष हटी है सब गीता में भागवत में बतावे मोक्ष बतावे है, परंतु इनका वेद नहीं बतायो मोक्ष गीता में भागवत में विधि नहीं बताएगी, इन विधि राम राम करना मोक्ष हाँ वह नहीं बताया। उस ज्ञान से जन्म मरण होता नहीं रहता है। हेल बेल जो होगा करा तो जन्म मरण नहीं मिलते। साकार निराकार नर है। साकार निराकार ने मतलब साकार बताई, निराकार हो तो रूप रंग नहीं वे, साकार रूप रंग वे जो ब्रह्मा जी साकार बताई जो बात निराकार ने यूं जन्म हेल बेल ही शोभा बेगी। जल में जा मरण विधि नाई, मौत जावो ज्ञान निकाई। यू मोक मुगत का पंथ है न्यारा, ब्रह्मा संग कहवे क्यों ही प्यारा। अबे डेमराज फरमावे जहाँ जन्म होता है वह मरने की विधि नहीं होती, जन्म माँ की कूप से होता है। और मोक्ष में जानो वे तो वो रिश्ता अलग है, पाचो अलग है। तो जो ही मृत्यु होती है वो जलमने की विधि नहीं होती है। जब मृत्यु होगी तो जलमने विधि थोड़ी, वो अलग है। मरने की विधि अलग है, जलमने की विधि अलग है। इसी तरह मोक्ष व बैकुंठ रिश्ता अलग अलग, मोक्ष रिश्ता अलग है, बैकुंठ रिश्ता अलग है। बैकुंठ 3 लोग तक है, भक्ति करी जाना हाँ मोक्ष 14 लोग तक है। जावे उठनो जी पण रोकोला अरे रोकोला पड़ो जी। यदि श्रोत देवता मोक्ष में नहीं जा सके नरदे पाई पहली अटे तो रोको लागो 3 लोग बैकुंठ में रोको लागो है। बैकुंठ में वेद जीव मोक्ष में जाया करे। महाराज जी क्यों 3 गेला छोड़ के हंस उपराड़े जाए, हंस वो भजन करी केवली भक्ति करी जी वो उपराड़ जाए, 3 लोग को कोई रोकना पैदा नहीं रोकना। तो ब्रह्मा जी ने उनको साथ कैसे कह सकते हैं, तो ब्रह्मा जी सभा ने साथ करिया है हमारे दोनों। वेद नाम की शोभा गाई, परम मौका की यही रे उपाई। पण वेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कयो नहीं खोई। अब डेमराज फरमावे क्या भाई वेदों में ब्रह्मा के नाम की शोभा और वर्ण करके परम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है बताएगी वेदों में। परंतु अटमरा लिखियो परंतु नाम का निज नाम का सशब्द नैनचर का भेद अलग राख दियो, नैनचर अलग राख दियो, अलग राख। और उनका वर्ण वेदन में कठे नहीं लिखियो, गीता में भागवत में नैनचर कठे नहीं लिखियो, कुदरत कला नैनचर आने लिखी।
सुन बालाजी पिंड तकऊं तोई अजू तुम नहीं चीन्यो मोई शोभा वस्तु भेद नहीं पायो जब लग ज्ञान हृदय में नहीं आवे। अबे बालाजी पंडित ने तुमको कह दिया है हमराज कि सुनो अब तक तुमने मेरे ज्ञान को समझा नहीं। बालाजी पंडित के मैं तो नहीं तो समझाई दियो तो हमारा ज्ञान आप तुम समझियो नहीं पहचानियो नहीं। नाम की शोभा करी खाती परंतु नाम की प्राप्ति का भेद नहीं मिलियो तने। वो भेद नहीं मिले जब थोड़ी आगे सूझे को नहीं आगे सूझे को। जब तक हृदय में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक वह प्राप्ति निवेनचरी। नाम वेद वेदा में नाही और विधि सब साजन माही एक कुदरत कला नाम की न्यारी वेद कवे कहो उचारी। अमराज फरमावे कि भाई निज नाम यानी सच शब्द। निज नाम सच शब्द नयनचर की प्राप्ति का ज्ञान वेदा में नहीं है। दूसरा सब साधनों की विधि है। एक कुदरत कला नाम की अलग है और वो अगर वेदा में कई है तो बताओ कटे वेदा में कुदरत कला विधि बताए तो महाराज कुर्मा पंडित ने कह रहा बता कटी वेद लिखी बता। पूर्व ज्ञान वेद में गायो ओं सो शब्द बतायो पवन संग गिगना में जावे नाम चढ़े सो वेद निपावे। अब हेडे महाराज खुलासो पंडित ने कह दियो क्या पूर्व के रास्ते का साधन वेद में बताया है। वेद में बताया साधन पूर्व के भाई ये नाव जपड़ो मोक्ष में जाएगी कहीं ओम एक तो बताया ओम एक बताया सो एक बताया साधन है बताया ओम सो हाँ सो हाँ ए मतलब साधन बताया ए साधन बताया ए महाराज फरमावे है तो श्वास के साथ ओम सोम का जाप अजापा करके एक गिगन ब्रह्मंड तो गड़ी जावे ब्रह्मंड आगे जी पहुंच जावे। ए शब्दों ए जी को शब्द बतावे आपने कान घूमते ए शब्द बतावे ए शब्द अपन ब्रह्मंड थोड़ी काम करे ब्रह्मंड आगे स्थान नहीं खुल सके। और नाम यानी सर शब्द नयनचर चढ़ता है आगे नयनचर वह धान करने तो ऊपर जाओ नहीं तो थोड़ी जा अटी समाधि में बैठ जाओ अटी समाधि लाके समाधि में बैठ जाओ ठाई कौन पड़े ठाई नहीं पड़े। तो उनका भेद नहीं जानते हैं वो पहुंचते हैं नाम यानी सर शब्द नयनचर चढ़ता है उनका भेद जाने को नहीं। वो भेद जाने बिना आगे चढ़ी चढ़ी को नहीं सुन वे सब हो रहा है हमारे तो हो रहा अरे हो रहा है गवर्नमेंट समझ लागी ना तीन लोग नहीं रहा किता आगे जाऊं दे बोल नाम चढ़े पिछम दिश होई आ कुदरत कला तको है कोई सब ही साधना जाने भाई नहीं दोष तुम्हारो भाई। अब हेमराज फरमावे क्या भाई नयनचर जिको प्रगट वे कंठ कौन माते तो प्रगट वे और शंखनाल पंखनाल वेद जिको जीव ब्रह्मंड में छड़े उन्नत के चाहिए वो तो कई बहुर गुफा वगैरह शिशिला बारी खोल 10वें द्वार वो बाहर निकले और जिको नयनचर कुदरत कला अटू नहीं पाई है नयन कंठ कौन में और सीधी समाधि लाग रही है वो आगे नहीं जा सके। महाराज ने बताई दियो कि नयनचर तो शंखनाल पंखनाल होके पिछम दिशा रास्ता चढ़ते हैं भाई। और उनको कुदरत कला भी कहते हैं। सब ही साधन करने वाले इनको नहीं जानते हैं तो इनमें तुम्हारा दोष नहीं है भाई। तुम्हें वो कोई मिल बताओ ना मिलियो वो नहीं तो थारो दोष कोई मिले बंधन कोई जन तो कटू थार का नाची जाए कटुआ विठल राव अब बूझो यानी आ बड़ा पुरसा नहीं जानी सो कारण क्यों कहिए मोई
ये कुदरत कला कहते हो सोई। अब देखो महाराज अटे न्याव करियो। विठल राव महाराज ने पाछो पूछियो राजा क्यों हो महाराज इनको बड़ा बड़ा महापुरुष बड़ा बड़ा संत बड़ा बड़ा मेहनत इन चीज ने कोनी क्यों जानी कि इन चीज ने बड़ा बड़ा महापुरुष एडा एडा जन्म लिया कोई वह क्यों नहीं जानी। इनका क्या कारण है जिसे कुदरत करना कहते हो और वे पाई कुन जन सुखराम जी महाराज पाछो समझाओ विठल राव राजा पाछो समझाओ। इनको अर्थ ये सुन भाई राज वेद क्रिया जग माई जाता यारी विद्या गावे जीव सुने सोई बेवस मावे। अबे डेमराज फरमावे सुखराम जी महाराज राजा विठल राव ने क्या इनका और अर्थ है भाई कि जगत में सब वेदर और ज्ञान धारण करिया बैठा है सब जीता गीता है ऊंचा है नीचा है संत है सब वेदर ज्ञान धारण करिया बैठा है और जाता इसी ज्ञान का उपदेश करे तो ही वो वेदोड़ करे उपदेश तो वे जीव आगे जाए आरकने वो वेदार ज्ञान है देखे देवे जी कोई वही उठतोड़ी जाए आगे जावे को। तो जो जीव सुनता है वो वैसे ही साधन पकड़ के बैठे अब आगे जाए जीवन तो दोष है कोई जगह जगह चर्चा आहोई वेदरीत घर घर कहूं तोई लागे रंग संग सु भाई यो कुदरत कला की संगत नाई। अब राजगाई घुमावे कहे विठल राव राजा जगह जगह इस ज्ञान का उपदेश होता रहता है वेदोरुज ज्ञान उपदेश है इसीलिए वेदों का ज्ञान घर कर में धारण कर बैठा है और हेटा इतना पकड़िया बैठा है अगर दूर डिगे जन महाराज फरमावे ऐसे ही महाराज फरमावे के अन्य संगति एडीज मिले जन वे जाई कीकर ऊपर छड़ी कीकर वैसे ही साधन करते हैं कुदरत कला का उनको उपदेश भी नहीं मिलता है तो वो कैसे आगे देंगे। अंधो है अंदर लकड़ी पकड़ी अंदर लकड़ी पकड़ी दोनों जान पड़ी कटे बेराम पड़ी जन के मिलने का ज्ञान को कैसे धारण करेंगे मिलेंगे कैसे धारण चल महाराज फरमावे ए बड़ा पुरुष पीछे सुन होई ए बड़ा पुरुष पीछे सुने होई पहली सकल नार नर लोई यूं वेदी सुन वेद विधि सोई यूं कुदरत कला संगत नहीं पाई। अबे महाराज फरमावे जिनको तुम बड़े पुरुष मानते हो वे बड़े पुरुष पीछे रह गए। पहले तो सब संसारी इस पुरुष के रूप है और इसी तरह वेदों का ज्ञान सुनते हो और उन वेदों का ज्ञान में धारण करते हो। ऐसे ही कुदरत कला की प्राप्ति का ज्ञान नहीं मिलता है नहीं सुनते हो तो कुदरत कला कैसे आप प्राप्त करोगे कोई एक जन कोई राम राम कर जो प्रभु है तो उन बात छुड़ावना में लागू रहे क्या ही कोई वह भाई और यूं करूं अल्लाह घरे जाए घरे हेला करी कोई गुरु करियोड़ो गुरु हेला करी वो कहीं ही करना यूं कोई वह करणी कर बलवंत होई जा कुदरत कला नहीं जाने कोई इनको अर्थ ये सुन भाई बिना प्रेम नहीं जागे जो कोई। अब डेमराज फरमावे करनिया करके बलवंत हो जाते करनिया मतलब कई साधना करे बैठा साधना करे कुपाड़े में सांस चढ़ाई ले और साधना कर ताकत ले पल वेचे क्या जीव तक हर वेचे परंतु आत्मा का जन्म मरण नहीं मिल सकता आत्मा का जन्म मरण नहीं
रिद्धियां सिद्धियां सब प्राप्त कर ले, सब प्राप्त कर ले, रिद्धियां सिद्धियां वगैरह जिको कहीं है जिको उनको कंट्रोल कर ले, परंतु कुदरत कला यानी सत्संग की जागृत उनको नहीं होती है। अब आने बड़ा समझ में बैठ जाओ और सत्संग जी को भक्ति कठिन है। मारा तो जन दुखी आई भला मारी भगति कमावे, मारा तो जन दुखी आई भला मारा जन्मराज फरमावे दुखिया भला दुखिया वे जी को मारी भक्ति कमाई। सुखिया कदे नाम नहीं ले, सुखिया कदे नहीं नाम। दुख में सुमरण सब कोई करे, सुख में करे नहीं कोई। जे सुख में सुमरण करे तो दुख काहे का हो। कबीर साहब दादू साहब महापुरुष इतने मोटा भैया जी कोई होगा पल पल में दुख हर्षाए कि हे परमात्मा पल पल में दुख दो। दुख वे जन भजन गणो वे, भजन गणो वे, भजन गणो वे। सुख में सुमरण नहीं होता है। जागा बिना रीत नहीं पावे, नाम करे और शोभा गावे। यूं ए मोह कैसी न जाने, नाव कड़ा को नाय पिछाने। अब डेमराज भ्रमावे, ए राजा विठल राव सत्संग की जागृत के बिना परम पद की प्राप्ति न तो आज भी है न काल में, कदे न अपना में नहीं है। और नाम का सिमरण की खाली शोभा करते हैं और सुमरण से ही के माने तो मोक्ष वे जय के राम राम करा के ना राम जप करा सब कुछ करा महीना करा 2 महीना करा 6 महीना करा मारो तो मोक्ष वे जय। अटे महाराज फरमावे नाम कला यानी सत शब्द के ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। जिन्हें से शब्द ने तेरी प्रगट नहीं है शंख नाल पंख नाल नहीं चढ़ियो है कटे अपना मोक्ष को नहीं। चाहे कड़े महापुरुष बड़ा पुरुष हो, महाराज फरमावे की विद्या अपना नहीं बड़ी सभा। बड़ा पुरुष दोय विधि होई, चारो वेद कहूं मैं तोई। एक ज्ञान वेद समझ में भारी, एक काया अर्प बल इनकी थारी। अबे महाराज फरमावे ये राजा बड़े पुरुष 2 तरह के होते हैं, उनका मैं भेद बताता हूं तुझे। एक तो ज्ञान से बड़ा हो जाता है, दूसरा शरीर बड़ो हो जाए गाबड़ो जट जट के जट ठगे माल मलिदा रोजीना। एक तो ज्ञान क्या अथाह ज्ञान है उनका, अथाह ज्ञान ही कोई मोक्ष थोड़ी चाहिए। अथाह ज्ञान शरीर मोटो ताजो वेगो तो वही मोक्ष में थोड़ी जाए। महाराज दोनों नहीं काटते, दोनों नहीं काटते। थोड़ थोड़ संगत या नाई, जा कुदरत कला उदय हुए माई। आ कुदरत कला नाम की भाई, थोड़ थोड़ नहीं है जग के माई। अबे महाराज फरमावे जगत में जगह जगह ये सत्संग आपको नहीं मिलती। आ तो थे बड़ भागी हो पिपाड़ मायने जी को थाने अटे 12 मास सत्संग मिले। बड़ भागी होते बड़ भागी जी को वाणी जी सत्संग थाने बैठ जाओ, बोले बोले बैठ जाओ, राम जी राम कर लो, सब मन में कर ले। और जिनको कुदरत कला यानी सत शब्द की जागृत हो जावे तो ये कुदरत कला निज नाव के नैनचर का ज्ञान सब जगह नहीं मिलेगा आपको, बिरले जगह बिरले जगह। विठल राव अब कहे पुकारी, तुम तत् ज्ञान सबसे कौनी भारी। तो जग में फैलो क्यों नाई, जो तुम बड़ो प्रक्रम है माई। अबे राजा विठल राव फिर महाराज ने पसंद कर लिया है कि हो महाराज प्रार्थना कर लिया राजा हाथ जोड़ कि आप ब्रह्म की पद की प्राप्ति का ज्ञान सब ऊंचो बताओ और श्रेणी बताओ बताओ। पर ये ज्ञान जगत रे मायने फैलियो तो कोनी के जाता, फैलियो को नहीं जाता।
जब आप इनको बड़ा प्रक्रमिया बताते हो इनके अंदर प्रक्रमिया, देखो हम भी राजा रही हूं, समझ में नहीं पड़ी ये बात क्या भाई इन चीज रे माइन है कर जन महाराज फिर फरमा वेद वेद कुटुंब उल्ला किया तो सब जगत तार क्यों लिया, जागा जागा सबके मन भावे खट दर्शन बैराग समावे। अब धर्मराज फरमावे वेदों का योग के साधना को ये उल्ली तरफ का ज्ञान बताया है, तो सारे जगत में इनको क्यों धारण कर लिया, जगह जगह इनकी साधना होती है, क्यों खट दर्शनी बैरागी वगैरह आई तो साधना बतावे न आई साधना जगत जगत में फैले, पचवा साधना बतावे कौन तो आगे जगत में फैले कर। जन सुखराम जी महाराज फिर फरमावे राजा के सुख राम सुनो विधियाणी वेद भेद फैल्यो इन जानी, जिन कारण ए जग में आया सो सब भोग वेद ने गाया। अब सुखराम जी महाराज फरमावे कि वेदों का ज्ञान संसार में इसीलिए नहीं फैला कि जीव जगत में जिस कारण आया है उनके सब सुखों की प्राप्ति का साधन रोज वर्ण बताए और वर्ण करे। ने सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश चाहिए, आराम चाहिए, भक्ति तो कोई करनी नहीं चाहे तो बचो आई कीटो आई कीटो है? इन कारण कोई वेद नहीं पावे सुनिया बिना सुन विधि आवे, वेद वेद जग में वो होई इन कारण जागे सब कोई। अब महाराज फरमावे इसी कारण से जगत में कोई नैनचर निज नाम का भेद धारण नहीं करता है। क्यों आगे वो धारण करियोड़ो है, शब्द जी को लियोड़ो है, जना क्या भाई आगे वो एक गुरु करियो तो दूसरो गुरु नहीं करना पाचो किताब तो यूं पसियोड़ा बैठा है, किताब तो यूं पसियोड़ा बैठा मार गुरु करियोड़ा हूं दूसरो गुरु के गिरो यार कोई क्या दूसरो गुरु करे पाप लागे, कोई की क्या अटे महाराज फरमावे जड़ तोड़ी आप रे शब्द माई प्रगट नहीं वे जड़ तोड़ी 100 गुरु कर लो कार्य नहीं, 100 गुरु कर लो, गुरु कर्म क्या भाई गुरु कर्म छोड़ना में पाप लागे, पाप की नहीं लागे, आप रे निज नाम माय प्रगट वे को शब्द माय आएगो बच्चे उन्हें छोड़े तो पाप लागे, उन्हें छोड़े तो पाप लागे। और गुरु कर लियो और गुरु अपन खाली की बताइए कौन जानना कौन करियो माय दियो कौन जोयो तो बच्चे उन गुरु ने छोड़े तो कोई पाप नहीं लागे। मारो कहूँ मत पर यार माय ने दियो झुपको राम राम कर दिया और माँ ऑटोमेटिक वेरियो है, उनने छोड़े तो माँ पापी है, माँ पाप लागे वो छोड़े ही छोड़ छूटे ही छोड़ वो छोड़े नहीं चाहे तो नहीं छूटे, वो सिद्ध रूपी शब्द जिन घट में आएगो वो शब्द के मैं तारू शाही जब विश्वास हमारा हो जिन घट में प्रगट वेगो क्या मैं अभी धन छोड़ दूं जन मारो बिर जाप रो जहर खान कोई जीव नहीं चाहे तो वो जहर के मारो काम है धन मारना फांसी लटकाई थी, फांसी लटका टीरको टूको लागनो अरुवियो क्यों ढिल्ली वे कि वाक्या एक मारका मारनो मैं ढिल्ली वे उन थोड़ी हाँ तो जीव से शब्द का जिन घट में मैं प्रकट वे तो उसको हम लोग लेके जाऊं, ये ताकत है उन शब्द में शब्द भोग मिले नाना विधि सारा सो वेदा में कई अभिचारा, इन कारण धारे सब आई मौक सुख नहीं सूझे भाई। अब महाराज कहेंगे हे राजा देख जीव जिन जिन भोगों के लिए भोगना चाहता है उस सब भोगों की प्राप्ति के लिए वेदा में रहनी चाहे, वेदा में सारा मौज मस्ती गणी इसीलिए सब वेदों का ही साधन धारण करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का साधन कोई नहीं करता है कि भाई वो तो राम राम दो रो घना अरे दो रो बेन कहीं थान कोई बहुत रुचना पड़े है ना
कोई तो सुनो बड़े को वेद जगत स्वार्थ ले आगाया, तीन लोग का सुख बताया। जो आत्म को भावे भाई, जो आत्म को भावे भाई, सो वेदा में समझ बताई। अब डमराज फरमावे देखो, जीव में जो सुख चाहता है वो तीन लोगों में सुख मिल जाता। जीव ने जिसको सुख चाहिए जिसको वे तीन लोगों मिल जाता, और उन सब सुखों की प्राप्ति का साधन वेदों में है। वेदों ने ज्ञान धारण करियो और कोई तरह रहा है सारा वगैरह सब कुछ है मिलता रहे, सब आराम मिलता है। और जो आत्म का सुख चाहता है, अब अपन तो मनुष्य शरीर क्या वास्ते मिलियो, अपन मनुष्य शरीर मिलियो, आत्मा ने परमात्मा मिला उन्हें वास्ते मिलियो। 84 लाख जोड़ी में दी हुई भटकता ही जा सब कुछ आएगा। मनुष्य शरीर में एक सदगुरु मिले, और सदगुरु बिना आत्मा रो कल्याण नहीं है। बाकी जोड़ में सदगुरु नहीं मिले, आज सोच ले जो समझ ले। और महाराज फरमावे उनके मिलने की विधि वेदों में नहीं बताई, वेदों में नहीं बताई। विठल रावत ज्ञान फैलायो, सो कारण इन जगत ही झेलियो। सो आत्म का सुख एक निगावे, उल्टो नाम मरण विधि लावे। अमृत कहीं फरमावे जो आत्म का सुख एक निगावे, उल्टो नाम मरण विधि में लावे, उल्टो नाम मरण विधि में लावे। विठलराव महाराज फरमावे कि ब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान इसी कारण जगत ने धारण नहीं किया, और ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान में आत्म का सुख की महिमा नहीं है। महिमा नहीं, आत्म सुख की महिमा ही कोई इनमाई। और ब्रह्म के नाम को साधन करने वाले संसार को सुखों का उपलब्ध समझकर उनमें मोह नहीं करते। यही तो उल्टा नाम मरण विधि में लेके जाता है, उस मरण विधि। आत्म राज जगत में होई, परमात्म को राजनि कोई। यारी संगत जीव बुद्ध धारी, अनंत लोग कूदियो रे विसारी। अब राज घुमावे संसार में सब आत्मा सुख चाहती है, जीता गीता हाथी को आत्मा सवारी सुख चाहती है, परमात्मा की प्राप्ति का कोई चाहता भी नहीं है। कोई एडो जीव नहीं है जिको आन के लोसा मान्यो इन राम नाम रो वेद बताओ, मैं राम राम कर भजन कर, ए कोई एडो कोई ना, सब सुख चाहते, सब सुख चाहते। सुख प्राप्ति चाहने वाले से आत्मा जीव भाव में आ गया। इसीलिए ये आनंद पद को भूल के बैठा है। आनंद पद में भूलो आठा कोनी के फांसी गाल जमड़ा ठोकता ली जाए पच गया रे राम राम करियो कोनी, भजन करियो कोनी, पच की कारी कोल लगे लाओ, पच कारी कोल लगे। यारी संगत जीव होई बैठा, इन कारण तत गए नहीं सेटा। के सुख राम राव सुन आई यूं, वो ज्ञान निपेले भाई। अब महाराज फरमावे सुख की चाहना से आत्मा जीव को हो गया, इसीलिए ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान धारण नहीं करता ये जीव। जन सुखराम जी महाराज फरमावे हे राजा विठलराव राजा, इसी कारण ये ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार मायने फैले को नहीं। कोई भी राम राम करे भजन करे तो वे देखी जा करता करता भजन करता करता, पण आगे कणे फैले, आगे कणे। शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन ही भावे। इनकी रीत कठिन सो भाई, तिन कारण दार सके नहीं कोई। अब महाराज फरमावे संसार कुदरत कला के ज्ञान की खाली महिमा कर,
खाली महिमा करे, अमर लोग एडो है, संत लोग एडो है, सब कुछ हुण कहते सब महिमा करी घनी, पण सबको अच्छा भी लगता है, अच्छो भी लागे, परंतु इस ज्ञान को धारण करने के विधि मुश्किल, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल, धारण करनी बड़ी मुश्किल है, इसीलिए इनको कोई धारण नहीं करता है। कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, जाने सही अधिक ये होई, तो पण दार सके नहीं कोई। अब महाराज फरमावे ब्रह्म प्राप्ति के साधन को संसार कठिन समझकर धारण नहीं करते। क्या वो दोरो बनो, कड़ो बनो, अरे धारण तो करो, हाउ हेल में जे हो तो, हेल में जे हो तो, हेल में जन महाराज ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे, ब्रह्म में इतनी ताकत है, मोई जिन घटम प्रकट वेगो उन माइन वो गंगा वेचूं उठ क्या, गंगा वेचूं इतनी मोई ताकत है, ताकत। सब ये जानते हुए भी इस ज्ञान को श्रेणी समझे, वो ज्ञान ऊंचो है, सब कुछ है, मोक्ष में ले जावे, पर धारण करनो दोरो, धारण करनो दोरो, फिर भी धारण नहीं करते हैं। विठल राव इन कारण सोई, तत् ज्ञान नहीं फैल्यो सोई, तीन लोग का सुख पावे, अनंत लोग ताको जस गावे। अवे महाराज फरमावे कि हे राजा विठल राव, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान संसार में नहीं फैलने का यही कारण है कि ये ज्ञान तीन लोगों का सुख की असत समझ कर नहीं चाहती, असत समझ इन ज्ञान नहीं चाहे कोई भी, और एक आनंद लोक की प्राप्ति की खाली महिमा करते हैं, खाली महिमा करे कि सत लोग एडो है, आनंद लोग एडो है, अमर लोग एडो है, महिमा करी, घणी महिमा करी, घणी करे, पर धारण नहीं करे, जानता भी नहीं करे, ज्ञानी ध्यानी भी। एक कारण में एक चुनाई, इस विधि जीव मिलबो माई, ऊंची कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। अब महाराज कितनी सरल बात बताई, कितनी सरल बात बताई महाराज, क्या आनंद लोग अमर लोग की प्राप्ति के लिए न तो कोई कुंची है, न कोई तालो है, न कोई कर्म है, न कोई धर्म लागू है, न कोई ठाकुर सेवा करनी पड़े, न सेवा करनी पड़े, न जंपर मंत्र जपनो पड़े है? और न कोई जीवों को ये कैसे मिल सकता है, कोई भी आनंद लोक की प्राप्ति करो महाराज, न तो कुंची, न तालो, न सेवा, न कोई मूर्ति पूजा करनी पड़े, कहीं नहीं, आत्म राम की सेवा, सिर्फ आत्म राम निराकार निरंजन है। बोलो अब हाउ सरल बताई दियो महाराज, तो भी धारण नहीं कर, कोई जंत्र नहीं करना, नहीं कोई मंत्र ही करना, नहीं कुछ नहीं, राम राम सास सास में एक कर जमाओ और बड़ा आपके पास। बोलो हाउ सेलमैन, हाउ सरल भाषा है, सरल चीज है, परंतु धारण नहीं करते हैं। आत्मरीत सहज यूं होई, वो विधि बिना थम्बे नहीं कोई, तत् ज्ञान में कुछ नहीं भावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। अब महाराज फरमावे आत्म की सहज रीत, आत्मा ने परमात्मा मिलानी है, महाराज फरमावा हाव सहज रीत है, हमारे कोई भीतर कौन सी ताला नहीं है साधन, और यही बहुत करारी भी है, बहुत करारी भी है, सहज भी है, और ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान कोई कारण नहीं है, तो हंसा करनी करके उनकी कैसे पा सकता है? हाउ सेल भी है, हाउ सेल 84 लाख चुनी रकम एक पौर में जाकर क्षेत्र वेतन मां 3 घंटा बैठ के कोई सासु सासु भजन कर ले, राम राम कर ले, तो इन्हें सशब्द माइन तंड माइन सशब्द को आना पड़े।
ये प्रवाण महाराज। विठल राव अब बूझो छाणी, काया रखे कौन विधि प्राणी, कैसु कराम दे के ताई, करो सकल विधि कारण नाई। अब महाराज भुरमावे विठल राव महाराज प्रार्थना कर रही है महाराज हूं कि ये प्राणी बिना करणी किए कैसे शरीर को रखेगा, क्या बिना करणी बिना प्राणी वो शरीर की तरह। सुखराम जी महाराज भुरमावे शरीर को रखने के लिए दैनिक कर्म, महाराज भुरमावे दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म निष्ठाम भाव से करने से ही मना नहीं है। सब महाराज क्यों हाथा पगा से धंधा कर लो, मुख से भज लो राम, ऐसा सौदा कभी नहीं बने, लाखों खर्चो दाम। तुम्हारे पास में से शब्द है, आलता फिरता उल्टा बैठता मुंडो राम 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 करता रहो, राम 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 करता रहो, और मुंडो भोजन करो और भजन करो, दो यार पढ़ियो जैसा क्यों नहीं लीजे रे नाम के राम बजीजे रे, पढ़ियो जैसा क्यों नहीं लीजे नाम के राम बजीजे रे। हाँ पढ़ियो जैसे है तो भी क्या मरू राम राम नहीं ए जिनसे शब्द में आई वो है तो मते वे वो तो ऑटोमेटिक वे मुंडो डबे कोनी अमर आंखा जा मुंडा रे मायने अमर मां का काज विधि एक नी चाहिए, सतगुरु श्रवण प्रीत कर रही है, प्रेम उपाय थत के माई, कुदरत कला प्रगटे माई। अब महाराज कहीं फरमावे क्या थाने राम राम बेटा थाने मोक्ष की प्राप्ति हेतु किसी करनी की आवश्यकता नहीं है, कोई तरह पचनो काम नहीं, कोई करने नहीं, कोई पैसा रो काम नहीं, कोई टकारो काम नहीं, क्या काम नहीं, क्या काम नहीं, सिर्फ भाव प्रेम माई पीड़ रहनी चाहिए और प्रेम से सदगुरु की शरण में रहना चाहिए। प्रेम से सासु शास्त्र माइन भजन करा सुचार भजन करा बराबर सास तुल जाए तुलता ही शब्द अमर लोग मान कंठ कौन मात प्रगट वे उनके अमरा माइन प्रेम री लहर चली है, गंगा चली प्रेम री चढ़ महाराज फरमावे कि प्रेम हो जो सदगुरु ने पाओ खाली प्रेम हो और ब्रह्म प्राप्ति के लिए केवल प्रेम चाहिए और प्रेम से भजन करने पर ही वो कुदरत कला अंदर प्रकट होगी। महाराज के सोमु 100 का प्रेम से सिर्फ प्रेम तो गुरु महाराज करी। हाँ शब्द गुरु महाराज तो अपन शब्द बताई दियो, रस तो बताई दियो और फिर बाद में मायने जी को आई वो राजा सच शब्द ओनु 8 बार मायने लागोड़ी रे ईश्वर शब्द राम मेलन मायने मो चली सड़न प्रेम गुरु महाराज। अरे गुरु महाराज को करो कुछ भी करो, हाँ सही है। तो वही है बस सदगुरु अलग है, गुरु अलग है। गुरु और सदगुरु में रात दिन रो अंतरो है। सदगुरु शब्द ने कहे माई प्रकट वे जिनु नेचर ने कहे कुदरत कला ने कहे उनो सदगुरु रो रूप नहीं रहे, ने रंग है ने रूप है, कुछ भी नहीं। तो गुरु महाराज ने ओळखाना नहीं, गुरु महाराज ने ओळखाना अपने शब्द माई प्रकट वे ताई एडो चेहरो अपन हम या दे वो शब्द ही पड़ी। गुरु रो चेहरो सदगुरु वाणी, सदगुरु खुद वाणी मारो क्यों न मतलब मायने जड़ को अपन विश्वास आ जाए कि अपना गुरु अपने हाथ पे है। गुरु महाराज हाथ और मार पर तू मिली मार पर वो मायने चेहरो आ जाए बटन चेहरो जय महाराज आगे फिर फरमा सतगुरु दया राम रट कोई ने अंचर प्रगटे तब होई प्रेम प्रीति सु जागे भाई प्रेम सु उलटे माई। सिर्फ प्रेम अपन को आत्मा का परमात्मा मिलाना चाहते हो, सिर्फ प्रेम ही किलो डालना है। प्रेम
प्रेम प्रेम सो पीछ में आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। अब डमराज फरमाए प्रेम से भजन करने से ही शब्द विषम दिश में आता है। वो राम 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 भजन कर प्रेम री गंगा तो लहर मायने ऑटोमेटिक चली अपने एकदम तो मायने काक बुद्धि रो हंस बुद्धि बन जाई और वह प्रेम री लहर मायने चालनी हरवे जे ऑटोमेटिक चालनी। वो प्रेम प्रेम हो जो अपन शब्द स्थान से लीजी माय प्रेम प्रेम और सब कौड़ों को छेदन करता है वो प्रेम प्रेम से। निज नाम प्रेम के बस में है, निज नाम है वो प्रेम के बस में। अपने भावी को नहीं माई प्रेम ही को नहीं बिल्कुल ही है ही को नहीं की तो वाई को उन गांधी ने आवता प्रेम फास छूट जा बोते ऐसा छूट जा प्रेम प्रेम अपाउन राता को नहीं आठ और प्रेम से भजन करने के सिवाय कोई उपाय नहीं। अब आप भजन करो जोरदार भजन करो तो बाद गंगा ऑटोमेटिक में बुकनी हरवी ऑटोमेटिक। प्रेम माई विधि और विचारे तो जीव नमक दूध में डारे। नाम उल्टा गिद न चढ़े जावे, फाड़र पीठ शिखर में जावे। अब डमराज फरमावे प्रेम में भजन करने के सिवाय दूसरी करनी करना वो दूध रे मायने नमक ने के जेड़ो काम कर दे। जैसे अब हम प्रेम तो एक शब्दों करा शब्द कुरान मायने भाव प्रेम दूजो आजा ये मायने बोलता पुरुष में प्रेम करो था भाव प्रेम कोई दूजो आजा मायने कि अपने तो पूजा है वो है मायने भाव एड़ो कोई आ जावे तो जीव आपा कोई दूध में नमक ने का कड़ाव भरियो किलो भरियो नमक ने तो दूध ने पूरा फाड़ दे पड़े नहीं पड़े तो जीव महाराज ब्रह्मा राम राम करता भजन करता हो जीव जीवटी डोल जाई तो बचबो तो टूट जा। तो प्रेम से भजन करने पर ही सशब्द बंकनाल होकर के उल्टा चढ़ के मेरुदंड में आता और मेरुदंड धर्मराज स्थान मेरुदंड में आता। फिर बाद में मेरुदंड और पाछो की गिरने चढ़े ऊंचो गिरना मीडिया सकल फोड़ के भाई, मेरुदंड को बींदे जाई। सिर ऊपर होई तिरकुटी जावे, लांग्यो ध्यान नैन पलटायो। अबे डेमराज फरमावे 21 सुर्गों को छेदन करके संगनाल बंगनाल में 21 घंटा लारे रीति हड्डी में इन्हें छेदन करके मेरुदंड में पहुंचता है और फिर बाद में मेरुदंड होन सिर ऊपर जाता है तिरकुटी में पहुंचता है। ये विधि भजन करे जितना फूटे भजन करना है रे बात होता है वही बात है तो विधि वाली बात बता रहे तो भजन करे अबे बता रहा हूँ राजा ने पहली विधि राजा भजन थोड़ी करी राजा नहीं समझा रहा सब बात क्या भाई ओ है ऊपर चढ़िया मजा आई हूँ वे नहीं हुए तो तिरकुटी में शब्द के ध्यान का अनुभव होता है और तिरकुटी में शब्द आएगो तो कालिया मोहनिया लाल पाट जापरा राम राम करे थी दौड़ मोहनिया दिखना दौड़ मोहनिया दिखना हरवे जा तब देख लेना तिरकुटी में शब्द आ गया। और कि नहीं तिरकुटी में शब्द आवे तिरकुटी में मेरुदंड में शब्द आवे जन तो लाग दौड़ो कर दे शरीर बात जाई दौड़ो जे तो बंद लाग जा और अटू छूट धर्मराज जी छोड़ता ही तिरकुटी में आई तिरकुटी में आवता है प्रमाण बतायो के काले मोहनिया लाल जाई परा ए दौड़ मोहनिया दिखना और हरवे जाई जन देख लेना इन शब्द तिरकुटी में है उन्हें कोई नहीं काट सकेगा इन शब्द है नहीं वो प्रमाण तो कह रही महाराज वो प्रमाण के। अब चढ़िया नाम अगम दिस भाई, बिना प्रेम नहीं और उपाई। विठल राव बबूजो यानी, किण सु प्रेम करो यूं प्राणी। हाल विठल राव देखो मन में यूं दुर्भाव हाँ जब विठल राव पूज्यो
क्या भाई, जब शब्द अगम यानी ब्रह्मांड के ऊपर चला जाता है तो प्रेम से भजन करने सिवाय कोई दूसरी उपाय नहीं है। जब विठल राव महाराज ने पूछियो कि ये वादा था वो प्रेम पर जीव क्यों करे, ऊपर चाहे अज्ञा बचे क्यों करे प्रेम, क्यों सुरत और शब्द दूर रहे, सुरत आगे रहे, शब्द आगे रहे और सुरत उन प्रेम ने माए शब्द में लागू नहीं रहे, प्रेम उनमाई लागू रहे। जड़ महाराज घुमा आगे फिर कि तुम देवल देव विधि नहीं राखी, निराधार प्रेम विधि बाकी, को प्रेम कान सू लागे, बिना शुद्ध कैसे कोई भागे। अब महाराज घुमावे कि भाई अपने मंदिर व देवता कोई भी विधि नहीं रखता, क्या भाई कोई मंदिर नहीं, कोई देवता नहीं, कोई तरह देव नहीं, और किनु प्रेम करे हो, किनु प्रेम करे जन के निराधार प्रेम रो वर्ण क्रिया, ये किससे प्रेम करे, बिना जानकारी के कोई कैसे भाग सकता है, बिना जानकारी भाग से क्या करे। उन वो शब्द माई है और सुरता उनमाई लागोड़ी है, बस सुर शब्द का मेल हो गया तो आगे हो गया, अच्छे दिन होते जाए ना आगे चलता जाए। तो क्या सुरता ही पहुंचे कोई भाग जाएगा, एक सब ब्रह्मांड ऊपर वही था, बाकी सब बच्चे लागे बैठा राम राम करिया, थोड़ी दूर मुंडा में आवाज आई, राम राम आई, आवाज आई, काट लागे शुद्धम शब्द का रचना भी बंद हो जाता है। ज्यादा भजन करो आप, जोरदार भजन करो, आचे शब्द आपका भारे है तो खाट काय कौन पड़े, शरीर ही कटे सूर्य शब्द खेल अंदर चलिए जाए, खत्म बिल्कुल अंदर चलिए जाए, सूर्य शब्द अंदर खेली अदर हाँ अदर बिना रसड़ी बिना डोड़ी मारी हेली संगरी सहेलिया झूले झूलना, बिना रसड़ी बिना डोड़ी बजवा अदर हाँ अदर साया बयाम दे किया मारी हेली, अदर साया बयाम दे किया मारी हेली, सतगरो दिया रे बताए लिया, सतगरो दिया रे बता, चांद सूरज माहे नहीं मरियली, चांद सूरज वाहे नहीं मरियली, धरती आकाश लिया नहीं है, धरती आकाश बसे वो मारो प्रीत मरियली, जड़े बसे वो मारो प्रीत मरियली, जाविती करूँ मैं निवास लिए, जाविती करूँ मैं निवास। बड़ा प्रेम जानवर निवास करे और नेचे वे जाओ, बिल्कुल नेचे वे जड़ महाराज आगे फेर घुमा, पार परम सत गुरु ही भासे, जब उन केवल सो प्रेम प्रकाशे, प्रेम जाग्यो हर नाम प्रकाशे, एक दिवस भर ढील निपासे। अब महाराज घुमावे के सदगुरु ही पार ब्रह्म परमात्मा है और स्वरूप समझो, सदगुरु है जो ही पार ब्रह्म परमात्मा है, सदगुरु ही परमात्मा है। जब अंतर में प्रेम का प्रकाश होता है, बचे बचे आगे आदर मान्य क्या बचा पूर्वज आजा बजा क्या बचे, एकदम प्रकाश, एकदम प्रकाश 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 प्रकाश, शरीर में प्रकाश नहीं रहे, आगे प्रकाश नहीं रहे, सब टोड़ प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, वो परमात्मा का रूप, ऑटोमेटिक रूप, वो निराकार निरंजन प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, माय में प्रकाश नहीं रहे, जो है जिसमें प्रकाश नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश, दिए के जी को सब माया, उन परमात्मा रूप सिर्फ आगे पहुंचा मुझे प्रकाश दियो झुक जाइए, दियो झुको पाचो कुछ नड़ो नहीं है, कुछ नड़ो नहीं है, ऐसी नो दियो झुको तो आगे वो दियो बस। हाँ, दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई, तब लग नाम जाने माही,
और उपाय प्रेम नाई नाई, सतगुरु दया है प्रकाश माई। गुरु महाराज दया विजन के ऊपर। अब महाराज गुरुमा में परमात्मा प्राप्ति के लिए जब तक घट में प्रेम नहीं आता तब तक नाम की जागृत माइंदी है। प्रेम नहीं आ, प्रेम है कौन, भाव है कौन, पीड़ है कौन, तो वो बोले आज गुरु महाराज मुख कहने को कामन कोई, कुदरत कला दया वो होई, और ज्ञान के अनंत उपाई, तत् ज्ञान के एक ही भाई। बाकी का ज्ञान आप धारण करो अनेक उपाय होंगे। अटे महाराज की महाराज एक ही उपाय है, एक ही उपाय, मुंह से कहने से वो नहीं आता है। सदगुरु की दया, कुदरत कला, मेहर वे सदगुरु तो इनमाई जागृत हुए, जागृत हुए। और दूसरे ज्ञान को अनंत उपाय कर लो। ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान के वास्ते एक ही उपाय है, प्रेम। प्रेम सतगुरु टाल प्रेम नहीं आवे, तो ने अंचर वो नाव निभावे। कह तो बहुत समझ कौन लाई, कह तो एक वचन में भाई। अब देखो महाराज ब्रह्मावे सदगुरु की शरण लिया बिना वो प्रेम घट में नहीं आवे। सदगुरु की शरण अपन लेनी पड़ी तो नैनचर प्रकट होता है, प्राप्त होता है। बहुत तरह से क्या समझ कर कहूं, एक वचन में ही समझ लो है तो समझ लो इशारो है, बाकी तो रोज सुना हो इन कानून इन कानून बार काट दो, बार काट। सतगुरु सुधु विद्या कुछ नहीं, ऐसो मिले निरपण माई। सतगुरु मेहर सुनी हम आगे, आप कहो सो अर्थ नहीं लागे। अबे विठल राव पाचो पहुंच गयो हमारा क्या सदगुरु से ऐसा प्रेम करे जैसे पानी दूध में मिल जाता, एक में हो जाता। भाई दूध लोटो भरियो है, 4 लोटा पानी डाल दो माई न तो वो आपकी सफेदी रंग नहीं छोड़े, तोड़ो करे कि नहीं करे, तो वो पानी दूध में मिल जावे। तो ज्यों ही अटमराज ब्रह्मावे विठल राव ने कहा कि सदगुरु की दया मैंने पहले भी सुनी, उनका अर्थ आपके कहने से माफी मिलियो कोई। सदगुरु दया तो आगे ही मारे करी गई, पर आप जी को मेहर करी दया करी, वह दया आगे मिली को नहीं मिली। वह तो कयो दया कर देवो, तुम कहो कुदरत कला नहीं लेवो। आगे दया मेहर जन गाई, गुरु परताप सत सुख माई। अब महाराज गुरमावे क्या भैया विठलराव राजा के उन्होंने तो कहो कि दया कर दे किरदार मार, दया कर दे। आप कहते हो सदगुरु से दया ही कुदरत कला की जागृत होती है, वही तो ही फर्क है भाई। बोलता पुरुष ही दया भाई, दया भाई आप दया कर दी, दया वाह कर दी भैया, कल बताई थी, कल बताई थी। अबे मैं सदगुरु नहीं मायने वो शब्द सदगुरु आई गो कुदरत कला जागृत हुई, जागृत हुई। आगे भी सतयुग में गुरु की दया को जनों को ही वर्ण किया है कि अभी आगे सतयुग द्वापुर युग चाहे त्रेता युग हंगरी गुरु बिना मतबल परमात्मा नहीं मिले। गुरु बिना गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलियारी गुरु ने जी को गोविंद दियो बता। आप कहो सो रीत है न्यारी, अगम नहीं कम को ही भारी। वा तो कही संत कोई आवे, मेहर करे तो भेद बतावे। अब महाराज फरमावे आप तो कहते हो कि रीत है अलग, ये मालूम नहीं होता है कौन सी कम है और कौन सी अच्छी है चीज, कौन सी अच्छी। उन्होंने तो कहा कोई संतों का आवागमन हो जाए कि अगला संतों ने क्यों कोई एड़ा कोई आवागमन संत वे 5वां संत वे जिको वे मेहर वे तो के
आगम वे तो आज भी अपने सदगुरु सुखराम जी महाराज दीने हरी सत्ता चले जाने ए महापुरुषों ने वो तो चल रही है जड़ थोड़ी जीव मोक्ष में जाए 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 तो यही तो दया करे यही तो भेद बता देते अपना भेद रो कल जमाओ सदा तो चल रही है आकल जमे बड़ फरमाइन हाथों हाथ आदाय आप कहो निकच नाई आगे नाम प्रेम सुमाई वा तो कयो नाम सु लागो वेद कर्म कर ऋष दिन जागे। अब महाराज फरमावे आप कहते हो मुंह से कुछ नहीं कहना है प्रेम से ही गट में नाव की जागृत होती है प्रेम से हाँ उन्होंने कहा नाम का सुमरण रात दिन करो और वेदों के बताए मापी कर्म करता रहो अगला ने किया कि वेदों ने मापी कर्म करता रहो और भेजे कि मोक्ष भेजे और आप जी को कहो आप जी बताओगे भाई नाम सु ही गट में नाम प्रगट होता है प्रेम से साजन एक संभालो आई प्रीति करो सायब सु आई आप कहो गुरु ही हरि होई सतगुरु यवर न कोर निकोई। अब महाराज फरमावे एक ही साधन की साधना करो परमात्मा की प्रीति करो और आप कहते हो गुरु ही ईश्वर है और सदगुरु के सिवाय और दूसरे कोई है गुरु तो ईश्वर है जो अपने सदगुरु ने मिला ही दिया था क्या गुरु नहीं वे तो सदगुरु मिलता को नहीं तो क्या गुरु ही ईश्वर है गुरु ही ईश्वर है जन हर सदगुरु मिला साधु दुनिया डूब गई हरि का नाम जाना था किस लोग में चले गए किस धाम राम जी चले गए किस धाम साधु जैसा नाम था जैसा रटिया नाम होश रही दिल माए राम जी होश रही दिल दादू शाह भी गीता क्यों कि जेड़ो नाम मिठो हो और जेड़ो मोटो नाम हो मारू नहीं रटी क्यों दादू साहब ने 11 साल रहा 8 साल रहा उन टाइम रही कांकरिया तलाव माते अहमदाबाद रे माई ने रमता खेलता टाबरा बेड़ा उन टाइम रा बुडल भगवान आया जी मत दियो हाथ दियो मत के अगम दृष्टि दी गयो हाथों हाथ अगम दृष्टि दी गई दादू गैब माही गुरु मिलिया पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर करिया देखिया अगम अवगात दादू साहब में माते वे बुडल भगवान हाथ धरता है अगम अवगात वन मतलब कौन सिद्धन जरूरत हुई है जड़ वे माई लिखी होगा दादू जैसा नाम था जैसा रटिया ना मारे होशरी दिल में मारे होशरी मेहंदी रटी गयो हाँ और दादू राम राम करती दुनिया डूबे के भाई बेदरी भक्ति करिया बिना आत्मा रो कल्याण नहीं वे राम राम तो फल मिली थाने फल मिली इन्हें वास्ते आज ग्रहण भी है और हाँ सूरज रुक रहे चल रही हो है अब सब जना ने राम राम करना है मोटी बात है सब राम राम करो जी को अपना की बाहर उतरे सूरज भगवान रे की कष्ट आयो माथे सब जना अरदास करो और हो सुखराम जी महाराज मैं आप जीवा आप कृपा करो मेहर करो दया करो भजन करो दादा मारा गुण अवगुण मत देखो आप रो विरुद्ध विचारो भजन करो दादा ओ सुखराम जी महाराज ओ ससुरु भगवान मेहर करो दया करो कृपा करो भजन करो दादा उन देश रो अनुभव करो दादा दिन हो करो सब शास्त्र शास्त्र मायने भजन चलो तो धारोधार आधा घंटा भजन करना है ज्यादा सब जना बाको बाहर पाड़ना अजीब अजीब कागलियार लगाओ और सणन सणन सणन
चलंदा धारोधार बड़ा प्रेम भाव से धारोधार चलंदो। चाले तो ले चालू हूँ देश में मारी हेली गुप्ता भेद बताई। राम राम है कने सासु सास माने चालो।